नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीसी पॉलिटिकल। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र चौरसिया। आज मैं भाजपा कार्यालय में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ कार्यकर्ताओं से और जानेंगे कि किस तरह से इस जीत को देखते हैं। आप 27 साल बाद भाजपा यहाँ पे जीती है प्रचंड बहुमत के साथ, तो किस तरह से आप लोग देखते हैं? किस तरह से क्या, ये जीत नहीं, ये बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने बहुत ही सोच समझ के फैसला किया, जिसे सोचने में उन्हें 27 साल लग गया। लेकिन बहुत ही गौरव की बात है और बहुत खुशी की बात है कि 27 साल के बाद उसी प्रकार जिस प्रकार 14 साल का राम जी का वनवास कटा था और वो पुनः अयोध्या आए थे और दोबारा भारतीय जनता पार्टी उनको राम मंदिर में लाके स्थापित कर दी, ठीक उसी प्रकार आज दिल्ली में भी 27 साल के बाद वन काटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई और इसे बड़ा ही जोरदार अंदाज में देखते हैं। केजरीवाल तो हार गया और सिसोदिया भी हार गया। क्या लगता है कि जो उन पे आरोप लगे थे और जो उन पे घोटाले का मुकदमा चला, जेल भी गए थे, क्या जनता ने उसको उनका इनाम दे दिया? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सब तो बात सच्चाई है, लेकिन दिल्ली की जनता केजरीवाल के लिए 100% बहुत सत्य साबित हुई। अब वो कैसे, मैं बताती हूँ। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि यदि दिल्ली की जनता चाहती है कि मैं दोबारा जेल जाऊं तो आप कमल के निशान पे बटन दबाना। दिल्ली की जनता ने सीरियसली ले लिया बात को, इसलिए वो चाहती थी केजरीवाल जेल जाए और कमल का बटन दबा दिया और कमल का बटन दबाया, परिणाम स्वरूप की यहाँ पे आ गई है। तो बस ये आप इसका अंदाजा सिर्फ इतना लगाइए इस जीत का कि योगी जी जब दिल्ली आए थे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने पूरे कैबिनेट के साथ महाकुंभ में स्नान किया। तो अब ये समझिए कि डुबकी वहाँ पे लगाए हैं और निकले यहाँ है। तो अब इस यमुना को भी उसी प्रकार, जिस प्रकार हमारा घाट, हमारा गंगा घाट उत्तर प्रदेश में महाकुंभ है, उसी प्रकार ये भी शुद्ध किया जाएगा ताकि पूरे कैबिनेट के साथ यहाँ डुबकी लगाया जा सके। क्या लगता है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अभी आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है यह जीत भाजपा की नहीं है, यह जीत गुंडागर्दी के है और तंत्र की है और यह पुलिस की जीत? हाँ भैया, ताहिर हुसैन इनके घर से निकलते हैं, पत्थरबाज इनके घर से निकलते हैं, आतंकवादी इनके घर से निकलते हैं। और ये क्या नाम है, अतीसी, जिसको इन्होंने चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना दिया, उनके माता पिता देश के आतंकवादी अफजल गुरु के समर्थक उनके पक्ष में राष्ट्रपति के पास न्याय मांगने के लिए कि भाई आप अफजल गुरु को माफ कर दीजिए। आतंकवादी को समर्थन करने वाली की बेटी आज उसको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना के बैठा दिया गया दिल्ली में। इन लोगों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? गुंडागर्दी तो ये लोग कर रहे थे, हम लोग तो हाथ में डंडा लिए और महादेव के भक्त है, गुंडागर्दी नहीं होता, हम लोग तांडव करते हैं और हिम्मत है तो तांडव झेल लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से हार हुई है, क्या लगता है कि जनता उन्हें सचमुच जेल पहुंचाने लिए ही वोट दिया है? हाँ बिल्कुल, और मुझे ऐसे वहाँ जो लैटरिंग हो गया ना जिसमें लोटा था उस सोने की लैटरिंग में वहाँ भी इसके जेल में पूछा दी और क्या चाह इसका बड़ा और क्या पूछा होगा इसका जेल में, नू तो बता दे रही से इसकी लुगाई और इसका जाकत भी पूछा गया अब जेल में। बस सीधा माना से उसे कर का खा ले तो जेल में भी कमागा, बेचारा झाड़ू जोड़ सी बाहर लेकर घूम रहा था, वह जेल में लगा लेगा, सीधा ही मानस है वो उसका। और उसकी अतीसी का बिरट जैसे मुगी का वो संधा गलवा का गिरवा दो, वह बेचारे कुट्टे में पता चलेगा मैं नीसी सोच देगा बड़ा पैदा करने वाली तो मैं तबे रहो तुम। वो तो कह रहे थे कि जनता हमें लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमने दिया, जनता के सामने केजरीवाल ने बोला आतिशी को। आतिशी केजरीवाल जी तो कांडी मन्ना धरती में कोई नहीं देखे, जालीदार टोपी लगाकर जाली काम करते मिले ये, ठीक है। बस जो धरती में कांड ना किसी न करे हो वे तेरा केजरीवाल न कर रखे, ठीक है। शीश महल लगा गई लोटाई से शमशान घाट में लौटने को जगह मिलेगी कुछ टाइम में तमे रहो। अंदाजा लगाइए, जो अपने बेटे का नहीं हुआ बेटे का झूठा कसम खा लेगा, देश की जनता का झूठा कसम खा लेगा, मैं कभी बंगला नहीं लूंगा लेकिन शीश महल बना लेगा, मैं महिलाओं को सम्मान करती हूँ, स्वाति मालीवाल पे उनके ही पीए पे गंदा गंदा आरोप लगाती है। इन ऐसे लोगों से आपने क्या अपेक्षा रखी है सर? बहुत समय लग गया दिल्ली की जनता को वापस से सो के उठने में, लेकिन अब ये उठ चुकी है, अब ये कभी नहीं सोएगी। दिल्ली का भविष्य अब तय हो गया है और बहुत उन्नति में जाएगा। क्या केजरीवाल को जेल भेजा जाएगा क्योंकि उनको डर है कि भाजपा जीते तो हमें जेल जाना? अरे भैया, तो यहाँ रह के कौन सा कल्याण कर रहे हैं? ऐसे लोग दिल्ली, ऐसे लोग जेल में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। जेल में खाली जगह पड़ी एक आधा कमरा, उसके भी तो बंटी आता होगा, उससे पूछा दो उसकी खाट कूट गिरवा दो, उसकी गर्मी कट जाएगी बेचारे की, झट बारा बांसली कट जाएगा उसका। क्यों कमा दुखी करे तुम केजरीवाल को? वो चला तो गया दिल्ली तो और क्या चाहता है वो? कहते हैं हम जेल जाने नहीं डरते लेकिन हम भगत सिंह के वारिस हैं, हमें भाजपा मरवा देगी। भगत सिंह का उसे नाम का ढंगा पता नहीं होगा, भगत
भगत सिंह का वारिस है। वारिस होने में कितना टाइम लगेगा? पहली बात तो केजरीवाल ने समझो किसका वारिस है, ओवैसी का वारिस होगा, वो सब पता करवा लियो, ठीक है, उसका डीएनए टेस्ट करवा लियो। मैं कहना चाहती हूँ, ये बोलता ना मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, बेटा 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 रहता है, बाप बाप रहता है। मोदी मोदी है और ये केजरीवाल झूठा, पूरा झूठा मक्कार इंसान। उन्होंने आपके लिए बस फ्री किया तो आप उनको धोखा दे दिया, उन्होंने कहना है। हम तो फ्री जाते ही नहीं थे, हमने एक आध बारी गए होंगे बस में चढ़ के, नहीं तो हम तो मेट्रो में जाते हैं। लेकिन ये तो एक तरह की हमारे को भीख दे रहा था। ये हमारे लिए क्या उपकार किया? हमारे बच्चों को जॉब देता, हमारे गलियां साफ करता, जमुना साफ करता, तब तो हम मानते इसने कुछ किया है। ये तो सिर्फ हड्डी डाल रहा है लोगों के मुंह के आगे, वो चाटते रहो और बैठे रहो। ऐसे ही दिल्ली के लोग नहीं है, समझ आ रहे हैं, समझिए। दिल्ली की महिलाएं आप फ्री की योजनाएं नहीं चाहिए उनको? योजना मोदी भी दे रहे हैं, योजना तो मोदी भी देगा, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य देखेंगे ना। हम सिर्फ योजना पे थोड़ी मरेंगे। वो जो वो बढ़ा के और उसकी झूठे की हमारे को कोई वो भी नहीं है, हमारे पर विश्वास नहीं है इसमें झूठे पे। जो अपने बच्चों के इसमें झूठे खा के बैठा हुआ है, वो हमें क्या देगा? पंजाब में 1000 रुपये दिया, कुछ नहीं दिया। पंजाब के लोगों को रोजगार दिया, नहीं दिया। दिल्ली के बच्चों के लिए मोदी चाहिए। वो तो कह रहे भाजपा झूठ बोल रही है, भाजपा सरकार में आ गई है। दिल्ली की जो महिलाओं चाहे फ्री बस योजना हो या जन कल्याणकारी योजना, वो तो बंद करेंगे मोदी जी। नहीं बंद करेंगे, वो सब जैसे ही है वैसे ही चलती रहेगी। अगर करते भी हैं तो कोई बात नहीं, वो हमारे हाथ मजबूत करेंगे। हमारे को फ्री खाने भिखारी बनाने के लिए हाथ नहीं कहते। मोदी बोलते हैं खाओ कमाओ। ये स्कीम गलत ही करी है केजरीवाल ने। ये स्कीम जो चालू करी थी ये गलत करी है। सबको एक तरह का अपाहिज बना रहे थे। इंसान जो है ना, कमाने की बजाय वो फ्री के चक्कर में था कि जी हमें बिजली पानी फ्री मिल रहा है और बस की सेवा फ्री मिल रही है, तो वो हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें तो विकास चाहिए। क्या लगता है दिल्ली की जनता ने इस बार फ्री की योजनाएं को साइड करके विकास को वोट दिया है? बिल्कुल विकास को ही वोट दिया है, क्योंकि वो इससे इतनी आपदा से इतनी परेशान हो गई है। दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो मोदी को लाए हैं। बहुत परेशान हो चुके हैं इसके झूठे वादों से, इसके भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थी दिल्ली के लोग। जेल भी जाना चाहिए हमें, अब पक्का ऐसा जाना चाहिए कि छूटे ही ना। असली जगह वही है जो उसकी। करप्ट लोगों की जगह जेल है। वो तो कहते हैं हमें जेल जाने डर नहीं है, लेकिन भाजपा मरवा देगी ना जेल में उनको। मारेंगे क्यों? कितने लोग जेल में का सब मर गए हैं, ऐसे थोड़ी को मरता है, पागल थोड़ी है कोई किसी को मार देगा। केजरीवाल की असली जगह जेल है, ये जहाँ से आया था उसे वहीं जाना चाहिए। अभी जिस तरह से दिल्ली की महिलाओं ने एक तरफा वोट दिया है, क्या लगता है कि जो अभी वो 25,000 बता रहे कि हमारे जो दिल्ली वाले हैं उनका 25,000 महीने का बचा रहा हो, तो दिल्ली वालों ने 25,000 को नकार दिया? बिल्कुल नकार दिया। हमें 25,000 नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें तरक्की चाहिए देश की। हमें ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ नहीं रहना। हमने इस पर विश्वास किया था, लेकिन इसने दिल्ली की जनता का विश्वास तोड़ा है, इसलिए अब समस्याएं क्या क्या है जो अभी भाजपा सरकार आने में उनको करना चाहिए? बिजली की है, वो सीवर की है, सबसे बड़ी समस्या सीवर की है, और पानी की है। पानी रात को देर तक आता है, सड़ा हुआ पानी आता है, स्मेल आ रही होती है, ना उसको पी सकते हैं ना और किसी काम आता है। तो फ्री में मिल रहा है ना पानी आपको? हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए। रोड की हालत इतनी बुरी है, जगह जगह गड्ढे हैं, सीवर ओवरफ्लो है, हमें ये नहीं चाहिए। आपको भी नहीं चाहिए फ्री का? हमें पानी फ्री नहीं चाहिए, हमें दिल्ली स्वच्छ और स्वच्छ चाहिए, स्वच्छ और साफ चाहिए। क्योंकि अब आप देखो बारिशों में कहता है मैं 36 झीलें बनाऊंगा, वो तो 36 क्यों, हजारों झीलें, हर मोहल्ले में जाओ इतना पानी होता है, नाव लेके चलना पड़ेगा, झील ही बनी पड़ी गंदे नाले की। क्या उसने बनाया? कोई प्रगति नहीं करी इसकी, कोई प्रगति हुई नहीं दिल्ली की। उन्होंने कहा हमने फ्री शिक्षा फ्री स्वास्थ्य दिया दिल्ली को। फ्री कोई शिक्षा नहीं है। और शिक्षा क्या, हमने अपनी बेटी को 11th और 12th हमने सरकारी स्कूल में करवाया, प्राइवेट से निकाल के कि चलो अच्छे स्कूल है। वहाँ पे एक कंप्यूटर का टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है, और हमारी भी बेटी उनके कंप्यूटर के बच्चों के सबके सिखा रही है और पेपर टेस्ट कर रही है हमारी बेटी। क्या इसने टीचर रखे, टीचरों को कुछ आता ही नहीं है। कंप्यूटर का टीचर साइंस पढ़ा रहा है, बताओ हद हो गई। वो तो कह रहे हैं हमने उनको विदेश भेजा था ट्रेनिंग लेने के लिए। किसको? टीचरों को। पता नहीं किसको भेजा होगा, बच्चों को भेजा होगा, अपने रिश्तेदारों को भेजा होगा ट्रेनिंग के लिए। टीचर तो है ही नहीं वहाँ, टीचर कोई नहीं है वहाँ पर, सब बस नाम लिपापोती कर दी स्कूलों के बाहर, और कुछ पढ़ाई अंदर जाके देखो कोई पढ़ाई नहीं है, कुछ पढ़ाई नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं दे रखी, ये लिपापोती कर रहा है। और जिनको भेजा ना इसने विदेश, वो अपने रिश्तेदारों को भेजा होगा, जैसे अपने घर भरे हैं ऐसे रिश्तेदारों के घर भरे हैं इसने, बस और कुछ नहीं किया।